यस, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट्स ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे हम जो कंपनी है उसकी मेरिट्स पढ़ेंगे एज़ कंपैरिजन टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो कंपनी है, ठीक है, उसकी मेरिट्स बहुत बढ़िया है, ज़्यादा हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फर्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटीज़। कहते जो कंपनी है उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी की जो कैपिटल होती है, ठीक है, जैसे कि मान लो कंपनी की कैपिटल है ₹10 लाख, ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख को वो शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि 1 लाख शेयर्स को एट द रेट ऑफ ₹10 ईच में बांट दिया गया है, ठीक है, 1 लाख शेयर्स में से। अब क्या होगा, लोग कोई 500 शेयर खरीद लेगा, कोई 10 शेयर खरीद लेगा, कोई 1000 शेयर खरीद लेगा, कोई 5000 शेयर खरीद लेगा। सब अपनी अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू ये जो शेयर्स हैं वो खरीदते चले जाते हैं, ठीक है। और जितने शेयर किसी ने खरीदे हुए हैं उसकी लायबिलिटी सिर्फ वहीं तक ही होगी, ठीक है। कहने का मतलब अगर शेयर अगर डूबेगा, ठीक है, तो आपके सिर्फ वो 500, 1000, 5000 रुपये ही डूबेंगे। उससे अलावा कंपनी आपके एसेट्स के लिए आपको कभी नहीं बुलाएगी। जैसे कि हमने पार्टनरशिप के केस में और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में देखा था कि उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं, ठीक है, वो भी क्या हो जाते थे। कई बार अगर बिजनेस की जो देनदारियां हैं, ठीक है, लाइबिलिटीज़ हैं, वो मोर देन एसेट्स हों, ठीक है, तो उनके जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको वो भी देने पड़ जाया करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनकी लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड थी, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो उनकी लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होंगी, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर्स, जितने तक उन्होंने शेयर लगाए हैं उतने तक, ठीक है। द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी आर लाइबल टू पे द अनकॉल्ड अप, ठीक है, कैप अमाउंट। सिर्फ उनसे क्या मंगवाया जाता है, अनकॉल्ड अप अमाउंट मंगवाया जाता है, ठीक है। अनकॉल्ड अप का मतलब जैसे कि ये 10 रुपये हैं, ठीक है, ये 10 रुपये हैं जो हमने अभी बोला था कि 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ठीक है। ये 10 रुपये हम इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाएंगे, 3 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये करके, ठीक है। अब देखो कोई पार्टनर है, कोई मेंबर है, ठीक है, उसने 3 रुपये दे दिए, 3 रुपये दे दिए, 4 रुपये नहीं दिए, ठीक है, तो इस 4 रुपये के लिए नोटिस आएगा उसे, ठीक है, कभी भी उसे 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं जो अनलाइक द सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में ट्रेड में था, द पर्सनल एसेट ऑफ शेयर होल्डर्स जो हैं कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। पर इसके केस में जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के केस में था कि उनके पर्सनल एसेट्स भी दांव पे लग जाते थे, पर शेयर होल्डर के केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उनके जो वो हैं पर्सनल एसेट्स हैं वो नहीं यूटिलाइज हो सकते टू पे ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटीज़, ठीक है। इसके लिए जो हमारी कंपनी है वो खुद ही लायबल होगी, ठीक है। हैंस द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ उनकी लिमिटेड है, दे ऑलरेडी नो इट, दिस इनकरेज द पीपल टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, ठीक है। सिर्फ एक ये वाली जो आपकी वो है मेरिट है, इसके कारण लोग क्या होते हैं, इनकरेज होते हैं, ठीक है। लोगों में इनकरेजमेंट बढ़ रही है कि हम ज़्यादा पैसे अपने कहाँ पे लगाएं, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें अपनी, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग, ठीक है। अल्टीमेटली का मतलब क्या होता है, एट द एंड, ठीक है, लास्ट ऑप्शन। जब भी आप सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एक बार चला के देख लेते हो तो लास्ट ऑप्शन पे आप कहाँ पे आते हो, कंपनी पे आते हो, ठीक है ना। तो कहते हैं ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप हो रही है, ठीक है ना, दिन पर दिन, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है शेयर ट्रांसफ़र फैसिलिटी, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि कंपनी के शेयर्स जो हैं वो फुली ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है। पर ये कहाँ पे होते हैं, कंपनी जो है वो मेनली कितने तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती है, जिसमें फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी, ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी, ठीक है, और नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी। पर यहाँ पे अगर हम पब्लिक के केस में देखें तो शेयर फुली ट्रांसफरेबल है। अगर आप बेच के जाना चाहो जिस मर्जी को बेच के जा सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको कोई प्रायर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एनी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी कैन ट्रांसफर हिज शेयर फ्रीली विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनी अदर मेंबर, ठीक है, तो उसे कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑन द कॉन्ट्ररी पार्टनरशिप जैसे है, पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर ओनली विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द अदर पार्टनर, ठीक है। पर अगर हम पार्टनरशिप में देखें, ठीक है, पार्टनरशिप में अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, सारे पार्टनर्स को से कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी बहुत ज़रूरी है उसमें, ठीक है, उन सभी को हाँ होनी
बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अदरवाइज़ वो छोड़ के नहीं जा सकता। दिस फैसिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर मेक द इन्वेस्टमेंट लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है। ये जो फैसिलिटी है ट्रांसफ़र शेयर करने की, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट को क्या कर देती है, लिक्विड कर देती है, कैश में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है, विच मीन्स दैट द शेयर कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, ठीक है, आप बहुत जल्दी उसे कन्वर्ट कर सकते हो कैश में। जैसे कि मैं अगर अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, कोई और ख़रीदना चाहता है, तो ये आप लगा लो कि एक दिन में ही आपके शेयर जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्रेस्ड बाय द एडवांटेज पीपल लाइक टू इन्वेस्ट द मैक्सिमम सेविंग इन द कंपनीज, ठीक है, और ये क्या करती है, इनकरेज करती है लोगों को। लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगाना पसंद करते हैं, कंपनीज़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूटी, ठीक है, जिसमें हमने परपेचुअल सक्सेशन में देखा था कि जो कंपनी है, ठीक है, वो किसने बनाई है, ला ने बनाई है, ठीक है, और वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी डेथ तो होती नहीं कभी। अगर कंपनी की डेथ नहीं हो रही तो कंपनी तो बंद ही नहीं हो सकती, और मेंबर्स की डेथ का या फिर इंसॉल्वेंसी का कोई भी इम्पैक्ट अपनी का इसके ऊपर जो कंपनी है उसके ऊपर नहीं पड़ता, ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द लाइफ इन केस ऑफ डेथ ऑफ द शेयर होल्डर, देयर बैंक्रप्सी और अदर मैडनेस, ठीक है। अगर कोई आपका जो शेयर होल्डर है, ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, या फिर बैंक्रप्सी मीन्स वो उसका दिवाला निकल जाता है, या फिर वो पागल हो जाता है, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट कभी भी कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल एग्जिस्टेंस दैट इट इज़ अ कंसीडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि ये इसमें बहुत अच्छी मेरिट है, इसी के कारण इसे क्या माना जाता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, यहीं पे है जो भी पर्सन सोचता है, ठीक है, कि मेरे पास कैपिटल कम है, मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट को, जैसे कि सफिशेंट मैनेजमेंट जो है, अच्छी मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास अच्छे मैनेजर होने चाहिए, अच्छे मैनेजर्स को सैलरी देने के लिए आपके पास अच्छा पैसा होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं आपकी वो फुलफ़िल हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है स्कोप फॉर द बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन द कंपनी, में हर एक पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ सफिशेंट कैपिटल, सफिशेंट मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल भी अच्छी लगाई होती है, ठीक है ना, आप जितनी मर्जी कैपिटल इकट्ठी कर सकते हो, सफिशेंट मैनेजमेंट है, ठीक है, अच्छे मैनेजमेंट में आपके पास एक से बढ़कर एक मैनेजर होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास अच्छा पैसा लगा हुआ है तो आप उनको अच्छी सैलरीज प्रोवाइड कर सकते हो, और नेक्स्ट लिमिटेड लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। हैंस द बेनिफिट ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, यहाँ पे आप जितना मर्जी बड़ा बिजनेस, जितनी मर्जी महंगी मशीनें लगा सकते हो, ठीक है, आर अवेलेबल टू द कंपनी, इट रिड्यूस द पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे आप जितनी ज़्यादा बड़ी स्केल पे बिजनेस करोगे, ठीक है, आपको जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, वो उतनी ही कम पड़ेगी। जब आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ रही है, ठीक है, तो कस्टमर को आप अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो एट चीप रेट्स के ऊपर, ठीक है, तो कस्टमर भी आपके पास क्या रहेंगे, खुश रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एफिशिएंट लिमिट मैनेजमेंट, ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो भी क्या होती है, एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट का मतलब होते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम वो अपना काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं हमारे पास मैनेजमेंट में, जो भी मैनेजर्स हैं, ठीक है, अगर वो पहले दिन से ही आना शुरू करते हैं, क्योंकि कंपनी की कॉन्टीन्यूटी है, ठीक है, हमेशा चलती रहती है ये, ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन पिछले 10 साल 20 साल 25 साल से काम करते हैं, तो काम करते 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 वो क्या हो जाते हैं, स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपने काम में, ठीक है। तो कहते हैं कंपनी कैन यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एक्सपर्ट बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो, अगर आपने नया मैनेजर बाहर से लेके आए हो, ठीक है, पर वो क्या मांगेगा, अच्छी सैलरी मांगेगा। अगर वो एक एफिशिएंट पर्सन है, जो अगर वो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है पहले से ही, ठीक है, वो किसी और कंपनी में काम करके आया है, तो आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, आपके पास सफिशेंट कैपिटल है, ठीक है, आप उसको अवेलेबल कर दोगे, आप उसको अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप एफिशिएंट मैनेजर जो है, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो अपने पास ला
सकते हो, ठीक है, इन एविडेंस एंड कॉन्टीन्यूटी ऑफ बिजनेस, ठीक है। और अगर बिजनेस कॉन्टिन्यू रहेगा, ठीक है, तो आपका ये जो मैनेजर है और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, और भी अच्छी तरह से आपके पास काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द बिजनेस सक्सेसफुल। अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छे से चले, ठीक है, तो वो सिर्फ किसके कारण पॉसिबल है? अगर एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। एक्सपीरियंस्ड का मतलब क्या होता है? गलतियाँ तो हर एक पर्सन से होती हैं, गलतियाँ करके ही इंसान सीखता है, ठीक है। अब देखो, पहले साल गलतियाँ होंगी, दूसरे साल आप उसे इम्प्रूव करोगे, थर्ड ईयर आप उसे और इम्प्रूव करोगे। अगर आपके पास 12 साल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, अगर आपके पास 20 साल एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, ठीक है, तो इट मीन्स वो ज़्यादा एफिशिएंट पर्सन है, ठीक है। वो आपके बिज़नेस को क्या कर सकता है? और भी अच्छा सक्सेसफुल बना सकता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ मॉडर्न मैनेजरियल टेक्निक्स, ठीक है। वो अच्छी अच्छी टेक्निक्स यूज़ करेगा इसको करने के लिए, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ सर्विस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ सोल ट्रेड, ठीक है ना। वहाँ पे सोल ट्रेड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक तो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, पैसे कम होते हैं, ठीक है, वो इतनी सैलरीज नहीं प्रोवाइड कर सकते पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। दूसरी बात, उनकी कॉन्टीन्यूटी नहीं है, ठीक है ना। कॉन्टीन्यूटी का मतलब क्या है? दुकान शुरू की, पर्सन की डेथ होगी, दुकान बंद हो जाएगी, ठीक है। दो पार्टनर्स थे, दोनों में से एक की डेथ होगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ठीक है। या फिर कई बार झगड़ों के कारण या फिर लिमिटेशंस इतनी हैं उनके कारण उनकी कॉन्टीन्यूटी नहीं बनती, ठीक है। तो यहाँ पे इसने यही कहा है, द बेनिफिट ऑफ सर्विस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट की सर्विस है उसका बेनिफिट इज़ नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है। उनके पास पैसे की कमी होती है, वो इनको सैलरीज प्रोवाइड नहीं कर सकते अच्छी, ठीक है। इवन इफ़ दे आर रेडी टू ए पॉइंट, ठीक है, पर अगर वो रेडी हैं, उनका मन करता है चलो मैं जाता हूँ वहाँ पे काम करके आता हूँ इन द ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, उनकी सोल ट्रेड है या फिर पार्टनरशिप है, द एक्सपर्ट विल नॉट लाइक टू ज्वाइन देम, ठीक है। एक्सपर्ट उसको ज्वाइन ही नहीं करते, क्यों? लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी, पता ही नहीं है आज वो कंपनी बिजनेस शुरू किया है, कल वो बंद कर दें, ठीक है। तो इनका ये विश्वास नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी ये मेरिट्स ख़त्म होती हैं। थैंक यू।